हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ सम हिस्ट्रिक पॉइंट देखने वाले हैं। मतलब हरित क्रांति से रिलेटेड हम जो आजीविका से संबंधित हमारे विषय है उससे संबंधित इस तथ्य को जानेंगे कि आखिर हरित क्रांति का प्रादुर्भाव विश्व और भारत में किस प्रकार से हुआ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज़ादी के पहले भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिससे लगभग 30 लाख लोग से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी समय पंचवर्षीय योजनाएं भी लागू की, मतलब 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम किया, जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। फिर इसी के साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के सामने सूखा तथा चीन व पाक के साथ युद्ध जैसे भी हालात थे और सूखे के कारण खाद्यान्न की कमी इतनी अधिक थी। इसी योजना के तहत कृषि नीति अपनाई गई और हरित क्रांति का भारत में जन्म हुआ। मगर हरित क्रांति का प्रादुर्भाव जो है वास्तव में कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे हमको जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता ही होगा कि आज़ादी के पहले विश्व में युद्ध जैसे माहौल थे, यानी कि विश्व युद्ध जैसे माहौल थे। अमेरिका ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर में 6 और 9 अगस्त को बम गिराए थे, जिसके चलते जापान को झुकना पड़ा और जापान की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिससे सुधार करने का बेड़ा अमेरिका ने ही लिया था। उसने वहां सैनिकों यानी कि सैनिक भेजे, जिसमें एक सैनिक ऐसे भी थे जो कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका नाम एस सिसिल मैन थे। उन्होंने वहां विकास करने के लिए कृषि करने को आधार बनाया। उन्होंने विशेष प्रयोग से एक विशेष प्रकार के गेहूं की किस्म का पौधा तैयार किया और आगे शोध के लिए अमेरिका भेज दिया। देखिए, अमेरिका में एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग जो कि एक किस्म के पौधा तैयार कर रहे थे, उन दोनों किस्मों को संकरित करने पर एक नई संकरित किस्म HYV यानी कि हाई हेल्डिंग वेराइटीज की खोज कर डाली। मतलब मैक्सिको में उन्होंने एक और अन्य भी पौधा तैयार किया था, किसने? तो नॉर्मन बोरलॉग ने, और उसी को और जो एस सिसिल मैन के द्वारा किए गए उच्च वैरायटी किस्म के पौधे को मिलाकर वही HYV यानी कि हाई हेल्डिंग वेराइटी किस्म के पौधा तैयार किया, और इसी के साथ हरित क्रांति का जन्म हुआ। 1947 यानी कि आज़ादी के पहले जो भारत में भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत में जो कि सामान्य तरीके से ही कृषि किया जा रहा था, फिर भी वृद्धि इतनी कम थी कि फसलों का आयात करना पड़ता था। मतलब भारत में अनाज की उपज बढ़ाने की सख्त ज़रूरत थी, और इसी के साथ जो नई गेहूं की किस्म को तैयार किया गया था, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। और फिर भारत में हरित क्रांति का जन्म कैसे हुआ, इसे हम देखते हैं। तो देखिए, 1963 में नॉर्मन बोरलॉग जब अपनी विकसित गेहूं की किस्म को भारत की जलवायु में परीक्षण करने के लिए भारत आए, तो उनकी मुलाकात डॉक्टर MS स्वामीनाथन से हुई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1966 के समय भारत जो है सूखे जैसी समस्या से भी गुजर रहा था। नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन यानी कि MS स्वामीनाथन ने मिलकर पूसा कृषि शोध संस्थान में अनेक उन्नत किस्म के फसलों का भी विकास शुरू किया। इसी समय भारत के कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम थे, जिन्होंने गेहूं की इस नई किस्म के 18,000 टन बीज जो है भारत में आयात किए और कृषि क्षेत्र में लगा दिए, और उन्होंने अनेक भी सुधार किए। देखिए, हरित क्रांति के योगदान में कृषि मंत्री सुब्रमण्यम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और देखिए, जब इस प्रकार 18,000 टन आयात किए गए तो उसे कृषि क्षेत्र में भी लगा दिए, और देखते ही देखते भारत जो है ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करने लगा, और एक नई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में कृषि जिला कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो देखिए, जब हमारे देश में कृषि की जो उच्चतम वृद्धि हुई तो 1978 और 1999 में 131 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा था, और भारत जो है विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में भी स्थापित हो गया था। तो देखिए,
हमारे यहाँ मेन पॉइंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो कृषि का जो मतलब हरित क्रांति के जनक के रूप में तो हम नॉर्मन बोरलॉग को तो मानते हैं, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को, लेकिन एस. सेसिल मैन भी का भी रोल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। हरित क्रांति के क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, तो जैसे कि आपको पता है कि खाद्यान्न आयात में भी अब कमी हुई, मतलब बाहर से हमें अनाज को मंगाना नहीं पड़ता था, किसानों को लाभ भी हुआ, औद्योगिक विकास और ग्रामीण रोजगार भी होने लगा। देखिए अधिक उपज देने वाला जो किस्म का जो पौधा होता है नहीं, वो HYV क्या है, वो हाई यील्डिंग वेराइटीज किस्म का जो गेहूं का पौधा है, वही गेहूं का पौधा जो कि कृषि हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया है। देखिए जो हमारे कृषि से लेकर यानी कि जो 5 किस्म की फसलों में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का ही शामिल थे, मतलब अन्य जो भी किस्म के पौधों को नहीं लिया गया था। इसमें जो हरित क्रांति के में यही 5 फसल थी। आप इसे एक बार अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।